गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। देखो, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये सारे हमें सिर्फ टाइटल और पनिशमेंट्स पढ़नी होती है कि ये सेक्शन, इसका ये टाइटल और ये पनिशमेंट, क्योंकि आए तो मेंस प्री के अंदर टाइटल या पनिशमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये चैप्टर हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। देखो, चैप्टर नंबर 8 कहता है सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 159 से लेके 168 तक। ये सारे सेक्शंस हम आज पढ़ने वाले हैं। इस एक वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 159। 159 कहता है विद्रोह का दुष्प्रेरण, अबैटमेंट के बारे में, या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अब आप क्या कर रहे हो? एक तो विद्रोह का अबैटमेंट कर रहे हो, ऊपर से जो हमारे सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, उनको आप अपने कर्तव्यों से विचलित करने का अटेम्प्ट कर रहे हो। तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो इन्होंने कहा जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। क्या कहा इन्होंने? कि अगर आप विद्रोह करने का अबैटमेंट करोगे या किसी अधिकारी, सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का अटेम्प्ट करोगे, तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट, अंडरलाइन करो, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर आपने भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के क्या किया? विद्रोह का दुष्प्रेरण किया या करने का अटेम्प्ट किया, तब हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं, या आपको 10 ईयर तक पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो सिर्फ टाइटल और पनिशमेंट, इसमें भी आप देख लीजिए कि whoever abets the committing of mutiny of an officer, soldier, sailor और airman, और क्या कर रहा है? force of the government of India और attempts to seduce any such officer, soldier, sailor of airman from his allegiance, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? shall be punished for life imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो आप चाहे तो इस कंप्लीट पैरा को नोट्स में ना लिख के, जैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया है, वैसे भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। देन बात करते हैं सेक्शन 160। 160 कहता है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। अब आपने क्या किया? पहले अबैटमेंट किया, अबैटमेंट होने के बाद क्या कर दिया? विद्रोह किया जाता है। तो अब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तब आपको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि पहले आपने अबैटमेंट किया, अबैटमेंट होने के बाद वो ऑफेंस हुआ, तब आपको डेथ की पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India shall be mutiny be committed in consequence of that abatement be punished with death or life imprisonment for life and which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो हम आपको डेथ की पनिशमेंट, या डेथ नहीं दी तो एलआई देंगे, एलआई नहीं दी तो 10 वर्ष तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण करने के बाद उसका आपने क्या किया है? उसके बाद विद्रोह का ऑफेंस किया गया है। देन बात करते हैं 161। 161 कहते हैं सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। अब आप क्या कर रहे हो? अपने सीनियर ऑफिसर पर क्या कर रहे हो? अबैटमेंट का ऑफेंस कर रहे हो, हमले का दुष्प्रेरण कर रहे हो। तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी,
सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 ईयर तक हो सकेगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर कोई सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक क्या कर रहा है, अपने ही सीनियर ऑफिसर पर हमले का अबैटमेंट कर रहा है, तब उस सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को 3 साल तक का कारावास और जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देखो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब नए लॉज आए हैं तो हम कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते। जहां से भी अगर एक प्री का क्वेश्चन भी बनता है तो वो चीज हमें रीड करनी पड़ेगी, और जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो उसको डिटेल से ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 161 किसी ऑफिस सीनियर ऑफिसर पर हमले का अबैटमेंट करना, तो 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट 162, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। अब आपने क्या किया है, हमला करने के लिए अबैट किया है और अबैटमेंट के बाद हमला कर दिया जाता है, तो कितनी पनिशमेंट, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अपने अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कर दिया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 ईयर एंड जुर्माने का दायी होगा। देखो पहले वाले सेक्शन में अभी सिर्फ आपने अबैटमेंट ही किया है, यहाँ पर 162 में कह रहे हैं कि अबैटमेंट करने के बाद वो हमला हो चुका है, तब आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India on any superior officer being in the execution of his office shall, if such assault be committed, in consequence of that abatement be punished with imprisonment of either description which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना, और पहले वाले में 3 साल की पनिशमेंट, क्योंकि पहले में अबैटमेंट था, इसमें अबैटमेंट करने के बाद वो अपराध हो गया तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देन बात करते हैं 163। 163 कहते हैं सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। अब सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक क्या कर रहे हैं, अभित्यजन का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का अबैटमेंट करेगा तो कितनी पनिशमेंट, तब आपको 2 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो whoever abets the desertion of any officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसका आपको टाइटल और सिर्फ पनिशमेंट अपने नोट्स में लिखनी है। 163। देन बात करते हैं 164। 164 कहते हैं अभित्याजक को संश्रय देना। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्री का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभित्याजक, देखो अभित्याजक का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग चुका है। सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं भगोड़े के लिए उद्घोषणा जारी करना, भगोड़े की संपत्ति और कुर्की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि अगर आप उसी भगोड़े को हार्बरिंग कर रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, संश्रय दे रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई एतस्मिन पश्चात तथा अपवादित दशाओं के सिवाय, यह जानते हुए, अब पहली लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें एक अपवाद भी दिया गया है जो कि हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है, कि अपवादित के सिवाय यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक ने अभित्यजन किया है। किसका, इस अभित्याजक का अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को संशय देगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर अभित्याजक को संशय देते हो तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस पनिशमेंट कितनी होगी, 2 साल या कारावास या जुर्माना।
कि whoever accept as hereinafter accepted, knowing of having reason to be believed that an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of the government of India has deserted, harbor such officer, soldier, sailor or airman shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years or with fine or with both. तो आपको 2 साल का कारावास भी दे सकते हैं या ओनली जुर्माना भी दे सकते हैं या कारावास और जुर्माना दोनों भी दे सकते हैं। तो इस सेक्शन को आप स्टार्ट कर लेना। अब देखो अपवाद, एक्सेप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिसमें पत्नी पति द्वारा या अपने पति पत्नी को संश्रय दिया गया है, कि दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय स्पाउस ऑफ द डिजर्टर। देखो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हार्बरिंग की है किसकी, मान लो ऐसा हस्बैंड आपका अपराध करके घर आ गया, वाइफ ने उसको घर में रखा, सब चीजें प्रोवाइड की, खाना पीना जैसे दे रहा है, तो वाइफ ने हार्बरिंग नहीं की है। अगर वाइफ ऐसा ऑफेंस करके घर पे आती है, हस्बैंड उसको रहने के लिए दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, तो हस्बैंड ने ऐसी कोई हार्बरिंग नहीं की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हस्बैंड के द्वारा वाइफ की और वाइफ के द्वारा हस्बैंड की हार्बरिंग करना ऑफेंस नहीं है। ये चीज हम पहले भी 2-3 सेक्शन में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ संशय करते हैं तो वो अपराध नहीं है। तो आपने सारी सीरीज स्टार्टिंग से देख रखी है, तो फटाफट सेक्शंस नीचे कमेंट्स में लिखो कि इन सेक्शंस में हमने हस्बैंड और वाइफ की हार्बरिंग के बारे में पढ़ा है, फटाफट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। 165 ओनली टाइटल एंड पनिशमेंट। मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो इसमें 3000 से अधिक की पेनल्टी, मतलब 3000 से अधिक नहीं होगी तो 3000 रुपए तक आपको ओनली पेनल्टी लगेगी। कैसे याद करोगे, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान से छिपा हुआ अभित्याजक, तो एरो करके लिखोगे 3000 तक की शास्ति का दायी होगा, 3000 तक की शास्ति का दायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन कहता है 166 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। ओनली टाइटल और पनिशमेंट, दोनों सिर्फ टाइटल और पनिशमेंट। अगर सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सिर्फ 166 में टाइटल और पनिशमेंट याद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं 167 कतिपय अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। अब किन किन एक्ट्स के अधीन वो पर्सन रहेगा, वायुसेना अधिनियम, सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम के अध्ययन कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। मतलब अगर कोई पर्सन वायुसेना का है तो उस पे वायुसेना अधिनियम लगेगा, अगर कोई पर्सन सेना अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उसके पे सेना अधिनियम लगेगा, अगर नौसेना अधिनियम के आता है तो उसके ऊपर ये नौसेना अधिनियम लगेगा, फिर उसके ऊपर ये BNS नहीं लगेगी। तो ये कहते हैं कतिपय अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 168 का क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू प्री का पूछा जाता है। देखो ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर आप किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक की गलत तरीके से पोशाक पहनते हो, आपका इंटेंशन गलत है, आप सैनिक नहीं हो, उसके बावजूद आप क्या करते हो, उसकी पोशाक पहनते हो, उसका टोकन धारण करते हो, लोगों को बताते हो कि मैं आर्मी का हूं, इस पोस्ट का हूं, जबकि आप हो ही नहीं, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी 168 में। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए इस इंटेंशन से कि विश्वास किया जाए कि वह सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा, टोकन धारण करेगा, जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सहज हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मंथ तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 2000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर आपने किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक की ड्रेस पहनी, उसका टोकन धारण किया, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 3 मंथ की या फाइन मिलेगा जो
जो 2000 रुपीज तक होगा ये दोनों से पनिश किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो हमें ये चीजें मना कर रहे हैं कि आप किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक की ड्रेस नहीं पहन सकते। तो जो हम स्कूल्स में या बाकी जगह पर ऐसे नाटक किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसमें हम इनकी सेना की ड्रेस भी पहनते हैं, उनके टोकन भी धारण करते हैं, तो क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है? फटाफट कमेंट्स में बताओ। चलिए, whoever not being a soldier, sailor, airman in the army, naval or air service of the government of India wears any grab or carries any token resembling any grab or token used by such soldier, अगर उस सोल्जर के द्वारा जो यूज किया जाता है अगर वो उसे पहनते हैं, used by such soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। तो आपको 3 महीने का कारावास, 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो ये सेक्शन हमने पढ़े 159 से लेकर 168 तक। इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जो जो चीजें हो सकती है आपको मैंने बता दी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज कोई मेंस का क्वेश्चन इससे नहीं बनता। फिर भी आपको लगता है कि यस नहीं, मुझे एक बार मेंस का क्वेश्चन बना लेना चाहिए, तो आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ भी जाए कोइंसिडेंटली, तो आप इन सेक्शंस को जैसे मैंने बताया है वैसे ही डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आने से अगर क्वेश्चन आता है तो इन सेक्शंस को जैसे जैसे मैंने आपको बताया उनको शॉर्ट में आप डिफाइन कर दीजिए। तो ये आज हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा BNS की जो MCQs की सीरीज आ रही है उसमें 200 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने BNS की MCQs की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करके और BNS की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए धन्यवाद।